हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का 3-4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको वहां से देखना शुरू कीजिए, आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो समय निकालने पर डिपेंड होगा। इससे पहले हम लोग रेट निकालने पर कंप्लीट क्वेश्चन देख चुके हैं। अब जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो समय टाइम पर डिपेंड क्वेश्चन होगा, और हम एक एक करके आसान सा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अपने उस लेवल तक का क्वेश्चन जो मेंस के लेवल का क्वेश्चन होता है वहां तक चलेंगे। बस आप साथ बने रहिएगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और कितना आसान क्वेश्चन है, जो आप जानते होंगे ये चीज 70% स्टूडेंट जानता है, 80% स्टूडेंट जानता है, वो चीज आज हम पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम उस स्टैंडर्ड पे चलेंगे तो आपको देखेंगे कि जो आरबीआई, एसबीआई, पीओ में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो काफी कैलकुलेटिव होता है, जब समय आपको पॉइंट में दे दिया जाता है, फिर आप कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को, वो भी हम आपको सिखाएंगे। बस उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। आज के वीडियो में हर तरह का क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन थोड़ा आप शुरू से बने रहेंगे साथ साथ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कितने समय में 1200 रुपए की धनराशि पर 5% की सीआई की दर से 1323 रुपया हो जाएगी। देखिए, कोई 1200 रुपए की राशि है, ये 5% के दर से ना 1323 रुपया हो जाएगा, मतलब ये अमाउंट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से रेट है। देखिए, टाइम पर डिपेंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, एक तो पूछा जाता है जिसमें आपको कंप्लीट टाइम दिया रहेगा, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ये ऐसे। और दूसरा जो आएगा वो पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में जो आएगा तो ये थोड़ा सा हमें मुश्किल है, ये तो हम आसानी से जानते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हम लोग के लिए कैलकुलेटिव होता है, मुश्किल होता है। लेकिन इस मुश्किल को भी देखेंगे आसान तरीके से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए आप पहले क्वेश्चन के साथ बने रहेंगे, देखेंगे। तो टाइम जो होगा, दो तरह से क्वेश्चन आएगा, दो तरह से अपना आंसर आएगा। एक तो कंप्लीट टाइम निकलेगा और एक पॉइंट में निकलेगा, फ्रैक्शन में निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। तो देखेंगे दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सीखेंगे। तो चलिए पहले इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं जो कंप्लीट टाइम देता हो, आसान सा क्वेश्चन। तो रेट है अपना 5%। 5% का मतलब हो गया 1/20। अब जैसे ही क्या, कितने समय में, तो यदि 20 की बात करें तो यहां से यदि हम मूलधन लिखे तो 20 और प्रिंसिपल 20 हो गया, तो अमाउंट कितना हो गया, 21 हो गया। तो रेशियो आ गया 20 और 21 का। अब जैसे ही हम इसे इधर लिखते हैं 1200, और ये हो गया अमाउंट कितना इधर 1323। इसको यदि हम काटते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो 3 से यदि हम काटेंगे तो 3 से 3 चौका 12, 400, और इधर कितना हो गया 441। अब एक चीज बताइए, ये प्रिंसिपल 20 है, यहाँ मेरा यहाँ 400 है, तो इस 20 को यदि हमें 400 बनाना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इस 20 को यदि 400 बनाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 441। स्क्वायर करने का मतलब क्या कि 2 बार गुना किए, और 2 बार गुना करने का मतलब क्या, तो यदि कोई प्रिंसिपल होता है उसका 2 स्लॉट कब लगाते हैं, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए 2 स्लॉट लगाते हैं, तो यहाँ से 2 वर्ष तो आ ही गया, 2 वर्ष का, ये 5% का था, तो 2 वर्ष का स्लॉट आ ही गया। और यहाँ पे क्वेश्चन अर्धवार्षिक या तिमाही, छमाही कुछ भी नहीं कह रहा है, इसका मतलब पर ईयर एनम है, पर ईयर चल रहा है, वार्षिक चल रहा है। तो अपना आंसर क्या होता है, 2 गुना 1, 2 वर्ष। तो यहाँ से अपना आंसर आ गया केवल कितना, 2 वर्ष आ गया। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसा कुछ भी आ सकता है, यहाँ दर 10% होता तो 1/10 होता, हम 10 का स्क्वायर कर लेते 100, या क्यूब कर लेते, 3 वर्ष का आता तो क्यूब कर लेते। तो ये चीज ध्यान है, यहाँ पे स्क्वायर करे थे तो 2 वर्ष जैसे ही किए तो हम 2 गुना 1 कर दिए, 2 वर्ष अपना आंसर आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन था, आपका आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आया होगा कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसके साथ। चलिए अगले इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। अभी आसान सा क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे अपने क्वेश्चन को मेंटेन करेंगे लेवल को। तो 3000 रुपए की राशि है, 3000 रुपए की राशि है, कह रहा है ना 3000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से, कितने परसेंट वार्षिक दर से, 7% वार्षिक दर से कितने वर्षों में CI 4347 रुपया हो जाएगा। अब ध्यान देखेंगे कि 7% की बात किया, तो इसका हम मान लेते हैं, अभी 2 ही स्लॉट लगाते हैं, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। 7%, तो इसका 7%, 7 या 21, कितना हो गया 2100 रुपया। तो ये भी कितना हो जाएगा 2100, और इसका CI दिया है 4347। इसका मतलब है कि 21 यदि 4200 हो गया तो अभी हम रुक जाए, 3 वर्ष तो 21 से 6300 हो जाता, इसलिए 2 ही वर्ष पर रुक जाएंगे। तो 21 4200। अब यदि आप बताएंगे 2 वर्ष का CI निकालना होता है तो इसका भी तो 7% निकालेंगे, और इसका 7% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 21 7 7 और 7 2 14, 147। ठीक है, अब कंप्लीट CI की देख लेते हैं हम लोग। तो 2 वर्ष में CI 21 42 43 4347, और देखिए क्या ये CI इससे मैच कर गया, क्या सेम हो गया। और जैसे ही सेम हो गया तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। कितने वर्ष का हो गया ये, तो 2 वर्ष का हो गया। तो अपना आंसर कितना आ गया, 2 वर्ष का।
इससे पिछले क्वेश्चन को भी आप ऐसे कर सकते थे, जैसे कि उसमें क्वेश्चन में था कि 1200 रुपया था और वो कितना रुपया हो जाता था 1323 रुपया, मतलब 123 रुपया आता था। तो 1200 123 आता था। जैसे ही हम लोग को यहाँ से टाइम दर दिया हुआ था, रेट कितना दिया हुआ था, पिछले क्वेश्चन का रेट दिया हुआ था आपका 5%। 5% यदि दिया था तो 1200 का 5% बताओ कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा 12 5 60, 600 सॉरी 60 रुपया हो जाएगा, केवल 60 हो जाएगा, ये भी 60। अब इसका भी 5% निकालना है तो इसका 5% कितना हो जाएगा 3। तो देखिए 60 60 120 123, ये सीआई आ गया। कितने वर्ष में सीआई आ गया, कितने वर्ष में आ गया 2 वर्ष में। तो इसलिए पिछले क्वेश्चन का भी आंसर क्या होता 2 वर्ष होता। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह आप वीडियो देखिए और आगे बने रहिए साथ। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है देख लेंगे। कितने समय में 1000 रुपए की राशि 1331 रुपया हो जाएगी, कितने समय में। अच्छा दर तो दिया होना चाहिए इसमें, दर इसका कितना है, 1 मिनट देख लेते हैं। दर दिया हुआ है कितना परसेंट, दर दिया हुआ 20%, ठीक है ना। कितने समय में 1000 रुपए की राशि 10%, दर दिया कितना 20% ना, 20% की दर से, ठीक है ना, 20% की दर से 1331 रुपया हो जाएगी। जबकि ब्याज क्या छमाही, यहाँ पे कंडीशन लगा दिया छमाही। इससे पहले क्वेश्चन 2 देखे उसमें कोई कंडीशन नहीं था, वो ईयरली था, लेकिन यहाँ कंडीशन आ गया छमाही का। कोई बात नहीं, आसान है हम लोग। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे ही दर दे दिया और छमाही कह दे तो रेट को आधा कर देंगे। तिमाही कह दे मतलब 1 वर्ष में कितना बार, 4 बार। जब 4 टाइम्स देंगे तो उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे रेट में। टाइम्स 4 गुना हो गया तो उसका रेट कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। यहाँ समय 2 गुना, छमाही का मतलब क्या 6 महीने पर। तो 1 साल में कितने बार 2 बार। तो साल में 2 बार जैसे ही देंगे 6 महीने पर तो रेट आधा हो जाएगा। तो 20 का आधा कितना हो गया यहाँ से 10%। और 10% का वैल्यू कितना 1/10। 1/10 का मतलब 10 रुपया था, ये कितना हो गया 11। अब यहाँ हमें 1000 रुपए की राशि 1331, या तो आप इसको 1331 बना दीजिए या इसको 1000। तो इसको 1000 बनाने के लिए क्यूब, तो ये 1000 हो गया तो इधर कितना हो जाएगा इसका क्यूब 1331 हो गया। तो ये जैसे ही क्यूब हो गया मतलब 3। तो आप 3 साल आंसर नहीं दे देंगे, अभी रुकेंगे थोड़ा सा। क्यों रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह दिया क्या कि ब्याज क्या है छमाही दे है। छमाही कंडीशन में मतलब क्या है कि यदि 3 ईयर आ गया तो छमाही मतलब 1/2 साल में, तो ये 1/2 से गुना कर देंगे। तो ये 1/1/2 साल मतलब कि 1.5 वर्ष अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर था। जब छमाही कर दिया तो 1/2 से, तिमाही करता तो 1/4 से गुना कर देते। तो जैसा कंडीशन कहेगा उसके हिसाब से कर लेंगे। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन हम चाहते हैं करना, अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड को देखिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। क्या आप नहीं बनाते, नहीं देखते वीडियो तो क्या आपसे बनता क्वेश्चन, क्या सॉल्व होता। और उसमें भी समय के अंदर इसका जवाब हमें अगले क्वेश्चन के आगे से जो क्वेश्चन आएगा उससे दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग करके कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएंगे। क्या क्वेश्चन में एक बार पढ़ देते हैं। कितने समय में 800 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से मिश्रधन 926 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज क्या छमाही दे है। अभी तुरंत हम ऐसा क्वेश्चन बताए तो इस क्वेश्चन का करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कोई धनराशि सीआई की 25% दर से कम कितने पूर्ण वर्षों में 2 गुनी से अधिक हो जाएगी। अभी जो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करें तो ये कंप्लीट वर्ष पे है। देखिए जो भी ऑप्शन है आपका कंप्लीट ईयर का है। आगे जब हम देखेंगे तो वहां पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में वर्ष दिया रहेगा, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि बन जाए, आप जानते होंगे, लेकिन वहां डेफिनेटली फंसेगा। तो उस चीज को सीखना है, उस चीज को सीखने के लिए आपको इसको सीखते रहना पड़ेगा। इससे हम लोग धीरे धीरे वहां पे जा सकते हैं। मतलब कहते हैं कि छत पे चढ़ना पहले सीढ़ी पे तो पैर रखना पड़ेगा। तो पहले आराम से चढ़ना सीखेंगे तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड धीरे धीरे, हम जैसे पहले क्वेश्चन को बताए जिसमें कि कंप्लीट वर्ष था 2 वर्ष, फिर देखे 3 वर्ष, फिर देखे 3 का छमाही कर दिए, तिमाही कर दिए, ऐसा आएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये जो है देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है रेट कितना है भाई 25%, और 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4। अब 4 रुपया था और ये 5 हो गया, 4 था और कितना हो गया 5 हो गया। अब जरा आप हमें बताइए, यहाँ से यहाँ देख लीजिए, 4 रुपया था और ये 5 हो गया। कह रहे कितने पूर्ण वर्षों में 2 से गुना से अधिक, तो क्या 2 गुना है अभी नहीं है। चलिए आगे करते हैं। 4 दूनी 8, ये 5 दूनी कितना हो गया 4, ये हो गया कितना, हाँ 4 दूनी 8, 2 वर्ष में यदि, तो इधर कितना हो जाएगा ये 16, 4 का स्क्वायर 16 बचे 25, क्या 2 गुना हुआ क्या नहीं हुआ। अब देखते 4 का क्यूब करेंगे, ये 64 और इधर 5 का क्यूब 125, क्या ये 2 गुना हुआ। 64 दूनी 128 होता है, नहीं हुआ। तो 4 से गुना करेंगे, 64 क्यूब हो गया, 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा 256, और 5 का इधर 625। तो 200 दूनी 456 दूनी 112, 500
ये आगे ही चला 625 तक ले गया, 625 ज्यादा हो गया, इसके 4 गुने से क्या हो गया, 2 गुने से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और क्वेश्चन तो ये कह रहा था कि कितने पूर्ण वर्षों में क्या होगा, ये 2 गुना होगा। तो 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3 4 वर्ष हो गया यहाँ से, तो अपना आंसर क्या होता है, 4 वर्ष। बात समझ में आया? 1 वर्ष में तो इतना था, 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना हुआ। तो 4 वर्ष में क्या देखे हम, कंप्लीट 4 वर्ष में कि ये 2 गुने से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन भाई बात यहाँ ये बनता है कि क्या यदि ये 4 ना आके 8 वर्ष होता तो क्या हम ऐसे ही चलते? क्या यहाँ 9.1/3 वर्ष हो जाता तो क्या हम ऐसे ही चलते रहते? क्या हो पाता? संभव है? क्वेश्चन करना नहीं है, वो सीखना है हमें। तो फिलहाल सीखना शुरू तो यहीं से करेंगे। तो ये क्वेश्चन अपना आंसर आता 4 वर्ष, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है ना, कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में कोई राशि सीआई की 40% दर से 2 गुनी से अधिक। 40% का मतलब क्या, 2/5। 40% का वैल्यू इतना होता है 40/100, तो 20 दूनी 40, 100 क्लियर है। अब 5 रुपया था, ये हो कितना गया, 7 हो गया। अभी क्या ये 2 गुने से अधिक है, 2 गुने से अधिक है, नहीं है। अब 5 का स्क्वायर, इधर 25, तो इधर कितना हो जाएगा, 49। क्या 2 गुने से अधिक है, नहीं है। इधर 5 का क्यूब 125 और इधर 7 का 343। क्या 5 से 2 गुने से अधिक है, नहीं है। तो अगला 5 से ये 625 और फिर इधर कितना करेंगे, 7 से 30 में 7 21 का 1, 2 बचिया, 7 चौका 28, 2 30 का 0, 3 बचिया, 21 3 24, 24 अब देखिए तो ये क्या इससे 2 गुने से अधिक है या नहीं है, बिल्कुल 2 गुने से अधिक है। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर हम लोग कितना होता कि 1 में तो नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, 4 में, तो कितना आंसर हो जाता है, 4 वर्ष में। तो यही अपना आंसर होता है, 4 वर्ष में क्या हो जाता है, 2 गुने से अधिक हो जाता है। चलिए अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज था, देखेंगे, ध्यान देंगे। ये तो 2 गुना यहीं पे हो जाता है 3 वर्ष में ही, ठीक है ना। यदि 2 गुनी की बात करें तो अपना आंसर क्या हो जाता है, 3 वर्ष ही। लेकिन यहाँ पे मान लो, चलो 2 गुना तो देख ही लिए थे ना, एक 3 गुना कर देते हैं, तिगुना कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे तिगुना जैसे ही किए तो क्या अभी यहाँ तिगुना तो नहीं था, तो यहाँ पे अब तिगुना से भी ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है बात। तो हम लोग का आंसर 4 वर्ष हो जाता। यदि 2 गुना होता तो कोई बात नहीं, 5 7 2 गुना नहीं था, 25 का 2 गुना नहीं था, इसका इससे 2 गुना ज्यादा हो गया, तो कितने वर्ष में, तो 3 वर्ष में। तो यहाँ सीधा अपना आंसर होता है 3 वर्ष। क्लियर है, ये समझ गए आप, ये जान भी रहे थे, लेकिन आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं। देखिए क्या समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, समझिएगा। कह रहा है ना कि कम से कम कितने वर्षों में 16% वार्षिक सीआई दर से कोई धन 2 गुने से अधिक हो जाएगा। अब 16% जैसे ही आया, आपका दिमाग खराब। 16/100 मतलब 4/25। अब आप हमें बताएंगे जरा, क्या ये 25 से 29 हो जाएगा, 4 ज्यादा तो 29। अब 25 का स्क्वायर, ये तो 625 हो गया, इधर 29 का स्क्वायर मान लेते हैं, आपको याद है 841। लेकिन फिर क्या ये 25 का क्यूब, फिर इधर भी 29 का क्यूब, ये तो आपको याद नहीं है, ध्यान नहीं है, फिर आपको दिक्कत होगा। और क्या ये अभी 2 गुना से ज्यादा हुआ, नहीं। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देंगे कि ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। ये आसान था कंप्लीट वर्ष के लिए, आसान क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हम बताने चाह रहे हैं, शायद आप अभी तक नहीं जान रहे होंगे, और आप क्या, हमें लगता है बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास ये नॉलेज में नहीं है, ये पता नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। वो सीखिए। आज आप उस 10% विद्यार्थी में होंगे जो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, जो रिजल्ट लाता है, उसमें आप भी गिने जाएंगे, यदि आज इस वीडियो को आप पूरा देख लिए और क्वेश्चन को करे तो। चलिए एक फॉर्मूला केवल देखिए क्या है, बहुत आसान सा, ध्यान देंगे। चलिए देखिएगा, समझिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, पहले इसको थोड़ा साफ। अब चलिए इसको समझते हैं अच्छे से, ध्यान देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला लाए हम लोग, क्या कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। R × T = 72। किस कंडीशन में, ये 2 गुने के कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। 2 गुना की बात करें तो क्या हो जाएगा, R × T = 72। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार चीज है, जो क्वेश्चन को चुटकी में आपको सॉल्व करने के लिए सिखा देगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन होता है जो आपको क्या मानना पड़ेगा, R यदि > 7% हो तो हमारा आंसर बड़ा वाला होगा। जो भी आएगा उसके जस्ट बड़ा वाला अपना आंसर आएगा। देखिए ना, वो अभी आप समझ जाएंगे कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना। और यदि R < 7% हो तो छोटा वाला अपना आंसर होगा, जस्ट छोटा वाला अपना आंसर होगा। इसका आपको पता चलेगा अभी कि CGL 2017 के प्री में जो क्वेश्चन पूछा था, उस पर ध्यान नहीं दिए थे हम लोग कि क्वेश्चन कैसा था। वो प्री का क्वेश्चन मेंस से ज्यादा टफ था, आप करके देखिएगा, फिर पता चलेगा आपको। देखिए अब R × T = 72। अब यहाँ से ही दिया हुआ R कितना, 16%, तो T निकालना था, इधर 72 हो गया, तो T का वैल्यू निकालेंगे तो आप बताओ कितना हो जाएगा। 16 से 16 चौका 64, 4 से ज्यादा आया, 16 चौका 64, और यहाँ पे 6 पर
64 6 और 2 8 पर 16 4.5 जैसे ही आया तो हम आपको ये कहें कि यदि R जो है ग्रेटर देन 7% हो तो बड़ा वाला। अब 4.5 से जस्ट ज्यादा कौन है, जस्ट कौन है ज्यादा, तो 5 वर्ष यही अपना आंसर आ जाता। केवल इतना सा करना था। क्लियर, समझ में आया, इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और ये क्वेश्चन 2017 के सीजीएल प्री का है, पूछा गया क्वेश्चन, आप देखिएगा। और क्या आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? स्टूडेंट देख के केवल इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा, नहीं करने की कोशिश भी नहीं किया होगा, क्योंकि इसका ऑप्शन देख के सिर्फ करने का कोशिश नहीं किया होगा। ऑप्शन देखिए, आप खुद ही क्या कर पाएंगे, क्या पॉइंट में दे दिया, और पॉइंट में भी जो वर्ष है 9 वर्ष 8 वर्ष 6 वर्ष ऐसा करके, तो फिर देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या इसकी जरूरत होती है या नहीं होती। और जो लोग ये नहीं जान रहे हैं क्या वो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, जरा हमें आप बताइएगा। चलिए देखिए, 1200 रुपए की राशि 9% CI की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। दोगुना के कंडीशन में आपको तुरंत अभी हम बताएं, क्या बताएं भाई, R इंटू टी बराबर कितना होता है, 72, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 9% रेट है तो टी बराबर क्या होगा, 9 8 72, 8 आया। क्लियर है। अब 8 जो आया, आप देखिए यहाँ रेट पर गौर कीजिए, रेट जो है 9%, क्या रेट 7 से ज्यादा है क्या, और जैसे ही 7 से ज्यादा या 7 के इक्वल हो तो जो अपना आंसर होगा वो जस्ट बड़ा वाला होगा, जस्ट बड़ा वाला। तो 8 वर्ष तो ऑप्शन में नहीं है, तो 8 से जस्ट बड़ा कौन सा है, तो 8.843 यही अपना ईयर आंसर होता। इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 5 सेकंड का वक्त नहीं लगेगा आपको, 4 सेकंड का, 2 सेकंड का। और जो इस चीज को नहीं जानते हैं आप उनसे जरा पूछिएगा, वो एक दिन में भी इस क्वेश्चन को करने में असमर्थ रहेंगे, उससे दिक्कत हो जाएगा, उन्हें दिक्कत हो जाएगा, उन्हें नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज जानना जरूरी है हम लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें पता है आपको वजह अच्छा लगा तो आप निश्चित रूप से एक लाइक किया कीजिए वीडियो पे, लाइक कमेंट किया कीजिए, कमेंट भी करके बताइएगा क्या कि आज की वीडियो आपके लिए कितना फायदा कारक है, कितना अच्छा लगा आपको, क्या सब सीखे, निश्चित रूप से बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी 2017 के सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। आप देखिए इसको करके देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, कितना आसान। देखिए 15,000 रुपए की राशि 4% CI की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। अब 4% है, हमें पता क्या, R इंटू टी बराबर क्या होता है, 72, ठीक है ना। इसको हम बार बार लिख रहे ताकि आपके ध्यान में रहे। 4% है यहाँ से, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से ही कटेगा तो 18 चौका 72, 18। अब एक चीज ध्यान देना है, कुछ गलती करेंगे तो ध्यान रखना है क्या कि हम बताए थे कि R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7% है तो बड़ा वाला, R लेस देन 7% रहे तो क्या होगा, छोटा वाला आंसर खोजना है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे रेट जो है वो कितना है, रेट है 4%, रेट कितना है भाई, रेट है 4%, तो 7% से छोटा है, इसलिए जस्ट छोटा जो 18 से होगा वही अपना आंसर होगा, तो 17.647 यही तो अपना आंसर होगा इतने वर्ष में। अब देखिए ये कैलकुलेट करना तो मुश्किल था आपको, ये भी क्वेश्चन इतना आसानी से बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा सर 2 गुना तक तो ठीक है, 3 गुना हो गया तो क्या करेंगे, तो चलिए अब 3 गुना पे भी एक देख लेते हैं। 300 रुपए की राशि CI की 9% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। तो 3 गुना के कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है, केवल इतना सा कि R इंटू टी बराबर 114, ठीक है ना। 3 कंडीशन होता है इसका, तीनों कंडीशन ध्यान रखना है, 2 3 और 4 गुना का। तो R इंटू टी बराबर 114, तो यहाँ पे 9% है, R का वैल्यू 9 है, तो टी बराबर निकालेंगे तो यहाँ से 114 बटे क्या हो जाएगा, 9। अब ये करेंगे तो कितने बार में कट गया, 9 1 से 2 9 2 18, 12 पॉइंट कुछ भी आएगा। अब जैसे ही 12 पॉइंट कुछ आएगा तो सॉरी ऑप्शन इसमें नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। आप ध्यान रखेंगे किस बात का कि रेट जो है यदि ये 9% है, मतलब 7% से ज्यादा है, तो आप फिर से वही लगा देंगे। 7% से जैसे ही ज्यादा है तो ये 12 पॉइंट समथिंग से जो जस्ट ज्यादा वाला होगा वही अपना आंसर होगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। 3 गुना के कंडीशन में ये, और 2 गुने के कंडीशन में आपको मालूम है कि R गुना टी बराबर 72, और तो 3 कंडीशन है इसका, तीनों कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। हम लिख देते हैं एक बार यहाँ पे तीनों कंडीशन। देखिए क्या, पहला 2 गुना के कंडीशन में, रुकिए इसको थोड़ा साफ कर, 2 गुना के कंडीशन में क्या होगा, 2 गुना के कंडीशन में R इंटू टी बराबर 72 72, 3 गुना के कंडीशन में R इंटू टी बराबर 114, और 4 गुना के कंडीशन में R इंटू टी बराबर 144। तो ये ध्यान रखना है, ये 3 गुना और ये 4 गुना की कंडीशन में क्या होगा, R इंटू टी बराबर 144। इस 3 कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। जो आपके मन में जो चल रहा था ना कि चलो 2 वर्ष तो सर बता दिए, 3 वर्ष 4 वर्ष का आएगा तो क्या करेंगे, तो चलिए देखिए उसको इसी तरह से देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कह रहा 250 रुपए की राशि 19 वर्षों में 750 रुपया। देखिए 250 रुपया था, ये 750, इसका मतलब क्या हो गया, कै गुना हो गया, ये 3 गुना हो गया,
3 गुना हो गया, तो 3 गुना वाला आपका ख्वाहिश पूरा हो गया। तो चलिए देखते हैं, 250 रुपए की राशि 19 वर्षों में 750 रुपए हो जाती है, तो सीआई की दर क्या है? तो 3 वर्ष के लिए हमें पता है क्या, आर इंटू टी बराबर कितना होता है, 114। तो यहाँ पे 19 वर्ष दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, रेट निकालना था, तो 19 से 14, 114 कितने बार में, तो लिख दीजिए यहाँ पे 19 बराबर 114, तो कितने बार में, 6 बार में कैंसिल हो गया। तो जैसे ही कैंसिल हुआ तो रेट कितना आ गया, 6%, तो अपना आंसर आ गया 6%। केवल इतना सा क्वेश्चन था, समय बिल्कुल नहीं लगेगा आपको, एकदम सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या है कि आप वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, तो थोड़ा हमें मोटिवेट किया कीजिए, हम भी वीडियो बनाए आपके लिए, मेहनत करें। सुबह 5 बजे उठ के, सुबह 5 बजे से वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, 4 बजे से वीडियो बनाते हैं, रात भर मेहनत करते हैं, दिन भर आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं। इतना करें तो आप इतना सा किया कीजिए कि केवल एक लाइक कर देने के लिए हम कहते हैं आपको, और कुछ मत करो। लाइक और जो कमेंट होता है आप किया कीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं। दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, अभी उससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं, उससे उन लोगों का बेनिफिट है, आपका बेनिफिट है कि आपके दोस्त कहेंगे कि चलो तुमने हमें कुछ दिया, तुम्हारे वजह से हम कुछ सीखे हैं, कुछ नया सीखे हैं, ठीक है ना। आप खुद ही देख लेना, ऐसा क्वेश्चन क्या आपसे बनता था, आप किन्हीं के वीडियो से पढ़ के ऐसा क्वेश्चन सीखे थे क्या, कहीं पे भी, किसी से कहीं पे भी। तो ये चीज ध्यान रखना है, केवल इतना सा करो कि आप लाइक दबाया करो, ठीक है ना, और दबा के लाइक करो। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। 600 रुपए की धनराशि सीआई की 9% दर से कितने वर्षों में 2400, 624 हो गया, मतलब 4 गुना। और 4 गुना के कंडीशन के लिए हमें क्या मालूम है, आर इंटू टी बराबर कितना होता है, 144, 144, ये आपको मालूम है अच्छे से। अब r इंटू टी बराबर 144 होता है, यहाँ पे 9% दर दे रखा है, 9% जैसे ही दिया तो t का वैल्यू निकालना था 144, तो 9 से 16 बार में क्लियर, तो t बराबर कितना आ गया, 16 ईयर्स। तो यही अपना आंसर आ गया, t कितना, 16 ईयर्स। तो ये अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हम लोग जो समय निकालने से और दर, इस तरह का क्वेश्चन का आज हम लोग पहला सेशन था, और भी जो इस पर क्वेश्चन जैसे तरह का बनेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो फिर अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अब हम लोग लेते हैं अलविदा। तो चलिए, आज की वीडियो के बारे में आप निश्चित कमेंट करके बताइएगा कि सर कैसा वीडियो था आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इतना करेंगे और दोस्तों के बीच शेयर करते रहेंगे। मैं रविकांत, यहाँ मैं सहरसा में मेरा इंस्टीट्यूट है मार्गदर्शन के नाम से। यहाँ मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन बच्चे अभी का समय ऐसा है कि अभी की दौर ऐसी है, कोरोना को लेकर सारा कुछ अस्त व्यस्त एकदम त्रस्त हो रखा है, सब अपने अपने घर में है। तो इसलिए हम थोड़ा सा मेहनत करना चाहें आप लोगों के लिए कि चलो आप घर में भी हो तो स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इस बात की खुशी है हमें कि चलो इतने, ये जो अभी क्रिटिकल माहौल है इसमें भी आप घर में हैं तो स्वस्थ होंगे, ये सोचकर, और आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। तो यहाँ मेरा सहरसा में मार्गदर्शन के नाम से इंस्टीट्यूट है, जिसमें मैं मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूँ, और यहाँ पे बच्चे लोग ऑफलाइन पढ़ने आते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो देखा करो, लाइक किया करो, और सब्सक्राइब भी किया करो, दोस्तों को शेयर किया करो, ताकि उनके पास भी कुछ अच्छा चीज पहुंच सके। तो आपका भी नाम लेंगे वो, इतना तो कर ही सकते हैं। और आप मेरे लिए कुछ मत करो, मेरे लिए बस इतना सा कर दिया करो कि लाइक कमेंट दबा के करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा इंतजार रहे, हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। कंप्लीट सीआई हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा 100%। ओके, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका सीए का, ये मेरा वादा है आपसे।